गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 13 बांसुरी वाला का अभ्यास करेंगे। देखिए, आइए शब्दों के अर्थ जानें। तो यहाँ सबसे पहले शब्द और उनके अर्थ समझाए गए हैं। गोवर्धनधारी यानी कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। कौन है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर धारण किया था? बताओ। कृष्ण। शाबाश। ग्वाला, ग्वाला का मतलब होता है गाय चराने वाला। चीर, चीर मतलब वस्त्र। अभिमानी, अभिमानी का अर्थ है घमंडी यानी कि अहंकारी, जिसे अहंकार हो, जिसे घमंड हो। सारथी, सारथी का अर्थ है रथ हाँकने वाला। हर्ज, हर्ज का अर्थ है बाधा या हानि। अब देखिए, दूसरा है कविता से। इसमें पहला प्रश्न है कि बालक माँ से क्या लेने की जिद करता है। बालक माँ से बांसुरी लेने की जिद करता है। आगे है बच्चा मथुरा जाकर किनको हराने की बात कर रहा है तथा क्यों। बच्चा मथुरा जाकर अपने दुश्मनों को हराने की बात कर रहा है। आगे क्वेश्चन है बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है। तो इसका उत्तर आएगा बालक ने अपने मामा कंस और असुरों को गीता पढ़ाने की बात कही है। कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया था। कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को उसके कर्म का ज्ञान करवाने के लिए दिया था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यह है आपकी बात। तो इसमें बच्चों आपको खुद ही जवाब देना होता है। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब आपको खुद देना होता है। देखिए प्रश्न क्या है कि कविता में बालक ने मामा से मिलने जाने की बात कही है। आप अपने मामा के घर कब कब जाते हैं? बताओ बच्चों, आप अपने मामा जी के घर जाते होंगे ना? कब जाते हो? छुट्टियों में, है ना? गर्मियों की छुट्टियों में, तो कोई बच्चे जाते हैं सर्दियों की छुट्टियों में, है ना? और वहाँ जाने पर आपको क्या क्या अच्छा लगता है बताओ? नानी के हाथ का चूरमा भी अच्छा लगता होगा, है ना? मामी के हाथ की खीर, हलवा, है ना? और जो जो बच्चों आपको अच्छा लगता है ना, वो आप ज़रूर अपनी मम्मी को बता देना। अब स्कूल तो खुले हुए हैं नहीं तो अपने टीचर्स को भी इस बारे में बता सकते थे। आगे है कविता से आगे। कृष्ण, कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था? उसका पालन पोषण किनके द्वारा किया गया? तो देखिए, कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। ठीक है, और उसका पालन पोषण किसने किया था पता है? उसका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा के द्वारा किया गया था। अब आगे है कि कृष्ण को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे केशव, गोवर्धनधारी, नंद किशोर, मुरारी, माखन चोर और गोपाल। तो बच्चों आपको भी इन नामों का पता होना चाहिए। आप ये नाम जरूर याद कर लेना। आगे है कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था, पता करें। तो इसका उत्तर आएगा कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। आगे देखिए बच्चों, आगे है भाषा की बात। फूल सा कोमल तथा यशोदा सी माँ वाक्यांशों में फूल और यशोदा के विशेष गुण को बताया गया है। नीचे दिए गए नामों के सामने उनके विशेष गुण को लिखें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फूल सा बताया गया ना, फूल, और यहाँ पर यशोदा। इनके विशेष गुणों के बारे में कि इनका क्या है? फूल सा कोमल,
और यशोदासी माँ। इसी तरह से यहाँ नीचे भी कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनके विशेष गुणों के बारे में बताना है। तो लक्ष्मण सा, लक्ष्मण सा कौन है बताओ? लक्ष्मण सा भाई। पर्वत सा, पर्वत सा ऊंचा या पर्वत सा कठोर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। गंगा सा पवित्र और दूध सा सफेद, ठीक है। आगे है गोवर्धन धारी का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला, ठीक है बच्चों। गोवर्धन धारी आ गया समझ में? धारी का मतलब होता है धारण करने वाला। कुछ अन्य शब्दों के साथ धारी शब्द जोड़कर उनका अर्थ भी लिखें। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं मालाधारी, तो इनको हमें जोड़ना है। क्या बन जाएगा? माला प्लस धारी का क्या बनेगा? मालाधारी, यानी कि माला को धारण करने वाला। एक है धनुधारी, यानी कि धनुर्धारी, धनुष को धारण करने वाला। अगला है जटाधारी, जटा प्लस धारी, यानी कि जटाधारी, जटा को धारण करने वाला। अब आगे है मोर को मयूर, नीलकंठ, सारंग भी कहा जाता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अन्य नाम लिखें। तो इसमें है दिन। मोर के पर्यायवाची बताए गए हैं बच्चों यहाँ पर। मोर को मयूर भी बोलते हैं, नीलकंठ भी बोलते हैं, सारंग भी बोलते हैं। इसी तरह इसने पूछा है दिन का पर्यायवाची क्या है? तो दिन को दिवस, वार, ठीक है। चीर, चीर को वस्त्र, कपड़ा भी कहते हैं, ठीक है। गाय, गाय को गऊ, धेनु या सुरभि भी कहा जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना अच्छी तरह से? हाँ, गाय को गऊ, धेनु या सुरभि भी कहा जाता है। अब आगे देखिए रात्रि। रात्रि को रात भी बोलते हैं और रजनी भी है, ठीक है। माँ, माँ का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अम्मा, यानी कि माता या जननी, जन्म देने वाली, ठीक है। आगे है सुने और बोले। यहाँ पर ये अच्छी तरह से समझो बच्चों। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, मैं उनको अच्छी तरह से आपको समझा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो सिंपल शब्द दिख रहे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी गुप्त रहस्य छिपा हुआ है बच्चों। देखो, इसको हम बोलेंगे मैं। ये एक लाइन में बोल के दिखा देती हूँ पहले आपको। मैं, जैसे, कैसे, तैयारी, थैला, कैथल। और इस लाइन को देखिए, गैया, मैया, नैया, गवैया, चिरैया, खिवैया। तो एक बात ध्यान दी क्या आपने बच्चों कि मैं है, जैसे कि मैं के ऊपर भी ऐ की मात्रा है ना। एक ए होता है और एक होता है आए, ठीक है ना। तो ये वाली जो है ना, इसकी मात्रा इस पे भी यही है और गैया पे भी, लेकिन ये तो मैं बोला गया। और ये गैया आई, इसमें साउंड मैं में तो ए की साउंड आई है ना, ए मैं। और इसमें किस चीज़ की आई? आई की साउंड आई बच्चों, ठीक है ना। आ गया समझ में? इसमें किसकी आई? आई की साउंड आई, है ना। जैसे, जैसे में भी ए की साउंड आई, जय। और मैया आई, इसमें भी आई की साउंड आई है ना। तो ये अंतर क्यों है पता है आपको? देखो, अगर ये ए की मात्रा के बाद यह आ जाता है, जैसे गई के बाद, गए के बाद यह आया ना, तो ये मात्रा आई बन जाएगी। आ गया समझ में? गैया, मैया। तब ये मैं के बाद, ये मैं के बाद जब ये आ गया तो इस ये के आने से साउंड बदल गई और ये हो जाएगा आई, ठीक है। मैया, नैया, गवैया, देखो वैया बना ना यहाँ पे, गवैया, चिरैया, खिवैया। आ गया समझ में?
ए की मात्रा का उच्चारण आपको पता चल गया क्या? देखो ऐसे ही इसमें यह नहीं है, इसलिए ये ए की ही साउंड रहेगी। जैसे, कैसे, तैयारी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये देखो तैयारी आया ना, ये आ गया तो ये तई बन गया, आई, तई, तैयारी। थैला, ये इसमें ए की ही मात्रा रही और इसमें आई की मात्रा बन गई है ये वाली, ठीक है। इसमें भी ए की रहेगी, कैथल। तो बार बार आप इसका उच्चारण भी करना बच्चों, उच्चारण करके भी देखना और इन्हें अपनी कॉपी में भी ज़रूर लिखना, ठीक है। य से पहले अगर ए की मात्रा है, ये वाली ए की मात्रा है तो उसका उच्चारण आई हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखें। यहाँ पर देखो, पास, पास लिखा है एक अर्थ, एक शब्द लिखा है पास, उसके दो अर्थ हैं बच्चों, निकट और एक होता है उत्तीर्ण। निकट का मतलब, पास का मतलब निकट जब हो तो होता है नज़दीक और उत्तीर्ण होता है पास होना, ठीक है। दूसरा देखिए, चीर। चीर का मतलब एक तो होता है चीरना और एक होता है वस्त्र। चीरना यानी किसी सब्जी वगैरह को चीरना, ये चीर वाला चीरना हो गया, और वस्त्र कपड़े, ठीक है। आगे है कृष्ण। कृष्ण का कान्हा और एक है काला। कान्हा कृष्ण कन्हैया को, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को कान्हा भी बोलते हैं। और काला ये रंग में काला होना, कृष्ण को काला भी बोलते हैं। उत्तर, उत्तर एक तो दिशा होती है और एक उत्तर का मतलब है जवाब, किसी चीज़ का उत्तर देना। पत्र, पत्र का मतलब, एक पत्र का मतलब तो पत्ता होता है, पत्ता जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं वही। एक पत्र का मतलब होता है चिट्ठी यानी कि लेटर। अब आगे है चश्मा। चश्मा का मतलब होता है ऐनक, एक तो ऐनक जिसे हम अपनी आँखों पे लगाते हैं। एक चश्मा का मतलब है पानी का स्रोत, उबलता हुआ गर्म पानी का झरना सा होता है ये, ठीक है। एक है कल। कल का मतलब है सुंदर और एक कल का मतलब है आने वाला कल। आगे है गुरु। एक गुरु का मतलब तो है शिक्षक, हमारे टीचर, हमारे गुरु। और एक गुरु का मतलब होता है भारी, भारी होना, ठीक है, वजन में भारी होना। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा क्या करवाया गया अभ्यास अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं बच्चों मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।